दोस्तों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे समास और समास में हमने तत्पुरुष समास था, उस तत्पुरुष समास को हम पढ़ते चले आ रहे थे। उसमें उसके जो विभिन्न जो भेद हैं उन भेदों के बारे में हमने बातचीत की थी। हमारी बात हुई थी कि तत्पुरुष जो समास है उसमें दूसरा पद है वो प्रधान होता है। जो कारक विभक्तियां हैं वो कारक विभक्तियां दूसरे पद के अनुसार प्रयुक्त होती हैं। वहीं पर हमारी बातचीत जो हो गई थी वो बातचीत ये हुई थी कि जो कारक जो विभक्ति हैं वो दूसरे पद के अनुसार प्रयुक्त होने के साथ साथ इसमें यह था कि कर्ता और संबोधन जो कारक के जो विभक्तियां उनको छोड़ करके उनके आधार पर जो शेष जो बचे हैं विभक्तियां, उन विभक्तियों के आधार पर यानी उसका भेद किया गया था। हमारी जो बात हुई थी इस संदर्भ में उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसमें तत्पुरुष समास में हमारी जो बात हुई थी वो बात हुई थी कर्म तत्पुरुष पर, दूसरा था करण तत्पुरुष पर, तीसरा इसका जो भेद था वो था अपादान। अपादान तत्पुरुष समास पर हमारी बातचीत हो चुकी थी। और इन चीजों का अध्ययन करने के लिए हमारे यहाँ पर यानी कि इससे पूर्व वाला जो वीडियो है जो कि यहाँ आई बटन दे रखा है इस पर आप देखिए, ताकि मतलब पीछे की जो अपनी जो ये वीडियो हैं उनसे आप जुड़ पाएँ, या इस समास के बारे में जो पहले जो बातें बताई गई हैं उनसे आप जुड़ पाएँ। इसलिए इस रूप में आप यहाँ पर देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो उसको जरूर देखिएगा ताकि ये क्रम बना रहे। आज जो हम बात करेंगे वो तत्पुरुष समास में जो बात कर रहे हैं और वो बात करेंगे संप्रदान तत्पुरुष के बारे में। यानी कि कौन से समास के बारे में? तत्पुरुष का जो भेद है यानी संप्रदान, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप सभी को पता है इस बारे में कि इसकी जो विभक्ति है संप्रदान की वो विभक्ति है के लिए। के लिए कहने का तात्पर्य है कि जो भी तत्पुरुष समास से संबंधित जो शब्द है उस शब्द में जहां भी विग्रह करने पर के लिए अगर विभक्ति आती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो संप्रदान तत्पुरुष है। और ऐसी स्थिति में हम इसके विभिन्न जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को देखिए। यहां पर जैसे समास और विग्रह, समास और विग्रह, इनके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो अब देखिएगा आप इधर, तो यहां पर देखिए जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। वहीं पर बात आ जाती है जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, बलि पशु, बलि के लिए पशु। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर कई बार क्या है कि भ्रांति हो जाती है, भ्रम की स्थिति आ जाती है कि जैसे बलि पशु है तो बलि के लिए पशु, इसका उल्टा कर देते हैं हम, पशु के लिए बलि। तो वहां पर उस स्थिति से हमें बचना है। इस तरह की जो गलती है ना वो गलती हमसे ना हो, इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि ये बलि के लिए पशु ही होता है। वहीं पर आगे जैसे कि देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, आप सभी इस बात से परिचित भी हैं। वहीं पर हो गया जैसे कि यज्ञ वेदी, तो यज्ञ के लिए वेदी, गौशाला, गाय के लिए शाला, यानी कि जहां पर गायों को रखा जाए वो स्थान। वहीं पर है देवालय, तो देवता के लिए आलय,
अर्थात देवता के लिए स्थान, या फिर यूं कहें कि देवता का घर। फिर है मार्ग व्यय, तो मार्ग के लिए व्यय अर्थात खर्चा। हाँ, वहीं रण क्षेत्र, रण के लिए क्षेत्र। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। उसके बाद में इधर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घुड़साल, तो घोड़ों के लिए साल। ये जो साल का जो अर्थ वहन होता है, वैसे इस बात का ध्यान रखना, जो साल शब्द है उसका अर्थ क्या है, वहन है। वहीं पर सभा मंडप, सभा के लिए मंडप। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। रसोईघर, रसोई के लिए घर। रणभूमि, रण के लिए भूमि। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। वहीं पर रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्थर। यानी कि ये जो हमारी बातचीत हुई है वो बात किस संदर्भ में हुई है, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष के संबंध में बातचीत हुई है, जिसकी विभक्ति क्या है, के लिए। इसलिए क्या है कि यानी कि तत्पुरुष का जो ये भेद विभक्ति के आधार पर जो हमने संप्रदान पढ़ा है, वहीं पर हम इससे आगे वाले जो क्रम में जो अगला जो इसका भेद पढ़ेंगे वो इसका भेद है अधिकरण। अब हम अधिकरण के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, इसी क्रम में हम जब बात कर रहे थे, यानी कि तत्पुरुष और तत्पुरुष का जो अगला जो भेद है, यानी वो है अधिकरण। और अधिकरण की जो विभक्ति है वो है में, पे और पर। और इन विभक्तियों के आधार पर जो सामासिक जो शब्द हमारे सामने जो आ रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनका जो संग्रह है किया गया है, संकलन जो किया है वो इस प्रकार से, जैसे वनवास, तो वन में वास। घृतान, घृत में पका अन्न। वहीं पर घुड़सवार, घोड़े पर सवार। सिरदर्द, सिर में दर्द। हरफन मोला, हर फन में मोला। यहाँ पर हर फन में यानी कि हर कला में जो निपुण है उसके लिए ये शब्द काम में लिया जाता है, हरफन मोला। वहीं है डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। कला निपुण, कला में निपुण। युद्ध रथ, यानी युद्ध में रथ लगा हुआ। बटमार, बट का मतलब होता है रास्ता, यानी कि रास्ते में मारने वाला, तो क्या है, बट में मारने वाला। भगवतलीन, यानी कि भगवलीन, भगवत में लीन। यहाँ पर यानी कि ये जो भगवत जो शब्द है, यहाँ पर वो संधि का नियम लागू हो गया, यानी कि जो तय है, तय के बाद में ल आने पर जो तय है वो ल में बदल जाता है। इसलिए यहाँ पर इसका जैसे ही हम विग्रह करते हैं तो ये ल न होकर के क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। इधर हम बात करें जैसे कि जीव दया, तो जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। कवि पुंगव, तो कवियों में पुंगव। और जो पुंगव है इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आप बीती, आप पर बीती, या फिर इसको यूं भी कहते हैं कि यानी कि अपने पर बीती हुई। फलासक्त, फल में आसक्त। देशाटन, देश में अटन। और यहाँ पर यानी कि जो ये अटन है, अटन का मतलब होता है भ्रमण। अटन का अर्थ है भ्रमण। कर्मनिष्ठ, कर्म में निष्ठ, अर्थात कर्म में निष्ठा रखने वाला। कर्मरत, कर्म में रत। कानाफूसी, कान में फूसी, अर्थात फुसफुसाहट करना, उसको बोलते हैं कानाफूसी। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये बात है, ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये हैं तत्पुरुष अधिकरण के उदाहरण। उसी क्रम में यानी कि इस तत्पुरुष का जो अंतिम जो भेद है वो भेद अब हम लेंगे, यानी कि संबंध तत्पुरुष जो है उसको, और उसके विभिन्न उदाहरणों को हम देखते हैं। संबंध जो तत्पुरुष समास है उसकी जो विभक्तियां हैं जिनसे आप लोग परिचित हैं, जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, तो उसी क्रम में हम देखते हैं। तो देखिएगा आगे उदाहरण। तो हम देखते हैं ये विभिन्न जो उदाहरण, यानी तत्पुरुष संबंध के जो उदाहरण है जिसकी विभक्ति है का, के, की। जैसे यहाँ पर है मंत्री परिषद, तो मंत्री की परिषद या फिर मंत्रियों की परिषद। राजमाता, राजा की माता। रामचरित, राम का चरित। देशवासी,
देश का वासी। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। यहाँ पति का अर्थ मुखिया है। यहाँ जो पति शब्द है इसका अर्थ किस रूप में है? मुखिया के रूप में। जलधारा, जल की धारा। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। धर्मशास्त्र, धर्म का शास्त्र। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। देशभक्त, देश का भक्त। भूदान, भू का दान, धरती का दान। उसी तरह से जैसे गोदान तो गायों का दान। युवाणी, युवा की वाणी। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। अमचूर, आम का चूर्ण। नगर सेठ, नगर का सेठ। राजभाषा, राजा की भाषा। मतदाता, मत का दाता। सेनापति, सेना का पति अर्थात सेना का मुखिया। वहीं पर राजकुमार, राजा का कुमार अर्थात राजा का पुत्र। वहीं पर दीपशिखा, दीप की शिखा यानी दीपक की लो। और या शिखा का मतलब होता है वैसे चोटी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दीपक की लो के संदर्भ में बात कही गई है। अन्नदान, अन्न का दान। संसद सदस्य, संसद के सदस्य। सत्रावसान, सत्र का अवसान अर्थात समापन। शांति दूत, शांति का दूत। तो दोस्तों ये बात थी यानी कि किसके बारे में? तत्पुरुष समास के बारे में हमारी बातचीत हुई। यानी कि ये जो तत्पुरुष समास है इसके जो विभिन्न जो भेद है जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, यानी कि कर्ता और संबोधन को छोड़ करके शेष जितनी भी जो विभक्तियां उनके आधार पर ये भेद किए गए हैं और उसी आधार पर ये जो इसके एग्जाम्पल्स हैं यानी कि जो उदाहरण है उन उदाहरणों का संकलन किया गया है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों के लिए ये जो उदाहरण हैं वो आपकी विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आपकी व्याख्याता की परीक्षा है या फिर आपकी रेट की जो एग्ज़ाम है या एसआई की एग्ज़ाम है या एलडीसी की एग्ज़ाम है, विभिन्न जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों हम इसी समास की कड़ी में अगला जो इनका भेद है उस भेद को लेकर के फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।